वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, हाउ वी कैन डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यहाँ पर जो पहला लाइन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दी गई है। हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट enables computers and machines to simulate human intelligence and problem solving capabilities। तो कुल मिलाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जिस प्रकार से एक इंसान, जिस तरीके से एक इंसान अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसके सामने कोई आप क्वेश्चन रख दो, वो उसका आंसर देता है, उसी तरीके से हम मशीनों में भी इस तरीके की कैपेबिलिटी डाल सकें, कंप्यूटर में इस तरीके की कैपेबिलिटी डाल सकें, कोई ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकें जिससे कि हम कुछ भी पूछें और वो हमें उसका आंसर दे। कुछ भी पूछने पर सिर्फ आंसर ही ना दे, वो ठीक उसी तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, यानी उसमें भी एक बुद्धिमत्ता हो, जैसे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समस्याओं को हल करते हैं। जैसे अगर हमें कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया जाए कि इस मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट? 3 पेन इतने रुपए के आते हैं, 5 पेन कितने रुपए के आएंगे। ये जहां पर हम लॉजिकल अपना माइंड सेट लगाते हैं, जहां पर अपना लॉजिकल माइंड लगाते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक इस तरीके की कैपेबिलिटी हम मशीन में डेवलप कर दें, यानी अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम में इस तरह की कैपेबिलिटी डेवलप कर दें, तो इस तरह के प्रोग्राम को, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम है लेकिन जिसमें ये क्षमता है कि वो हमारी तरह यानी इंसानों की तरह समस्याओं का हल निकाल सकता है, आपको सलाह दे सकता है, आपकी मदद कर सकता है, किसी जगह पर आपको आ, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज करके आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है, जहां पे आप नॉर्मली 4 या 5 घंटे लगा देते हैं। तो इस तरह की कैपेबिलिटी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कुल मिलाकर के मशीन के अंदर या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी क्षमता डेवलप कर देना, एक ऐसी क्षमता भर देना जिससे वह हम इंसानों की तरह ही, हम मनुष्यों की तरह ही काम करने लगे, हमारी तरह ही बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने लगे, तो हम इसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आया कैसे, क्या सोचा गया इसको लेकर के? तो क्योंकि मशीन हम बना रहे हैं जो कि मनुष्यों की तरह व्यवहार करेगी, इंसानों की तरह बिहेव करेगी, तो ऑब्वियसली हमें एक इंसान के बारे में ही सोचना होगा। सो लेट अस कंसीडर अ ह्यूमन। वो कैसे सीखते हैं? जैसे अगर आज की डेट में अगर कोई मुझसे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन पूछे, तो मैं उसका आंसर उसको दूंगा, राइट? मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा। लेकिन ये कैपेबिलिटी डेवलप कैसे हुई है? मुझसे अगर कोई पूछे कि सामने खड़ा हुआ जानवर क्या है, मैं उसे गाय कहूं, कुत्ता कहूं, बैल कहूं, ये सब कहां से आया है? ये सब आया है बचपन से ही मुझे जो सिखाया गया है, उन चीजों को सिखाने की वजह से आया है। ये चीजें मुझे सिखाई गई हैं, राइट? जब मैं ये चीजें सीखता आ रहा हूं, मुझे बचपन से ही दिखाया गया है, पापा ने दिखाया, मम्मी ने दिखाया कि ये रहा शेर, राइट? ये टीवी पर आप देख रहे हो, ये शेर है, राइट? ये जो आप सड़क पर देख रहे हो, इसको कुत्ता कहते हैं, राइट? ये जो भौंकता है ये कुत्ता है, ये जो गाय है ये रंभाती है, ये बैं बैं करती है, राइट? तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से सीखी हैं? ये वो अनुभव है जो हमारे पेरेंट्स ने या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट ने हमें दिए, और उसकी वजह से ये सारी चीजें हम जानते हैं। यानी हमें कोई चीज दिखाई गई, हमारे सामने कोई डेटा रखा गया, राइट? डेटा रखा गया, उसके बाद हम इन चीजों को जानने लगे कि इसको ऐसे पहचानना है, इसको ये कहना है, इसको ये कहते हैं। अगर कोई पूछे कि वो क्या है, अगर वो गाय है तो मैं गाय में ही आंसर दूंगा। मुझे मैथमेटिक्स भी सिखाई गई, मुझे साइंस के बारे में बताया गया, सो दैट अगर मुझसे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगा जाए किसी घटना का, तो मैं साइंस के फॉर्म में ही, साइंस के साइकोलॉजी का ही यूज करके उसका आंसर दूं, किसी और चीज का इस्तेमाल ना करूं। तो इतनी सारी चीजें सीखने के बाद आज मैं इस स्थिति में हूं कि अगर मुझसे कुछ पूछा जाता है तो मैं उसका आंसर दे सकता हूं। लेकिन एक इंसान की तरह मेरी अपनी सीमाएं हैं, आपकी भी अपनी सीमाएं हैं, आप एक सीमा से अधिक नहीं जानते। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है कि एक्सपर्ट हो साइंस में, लेकिन दूसरा व्यक्ति एक्सपर्ट हो सकता है इकोनॉमिक्स में। हम सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, राइट? लेकिन जब हम बात करते हैं मशीन को इंसानों जैसी क्षमता वाला बनाने की, तो कभी भी ये मशीन सीमित नहीं होती, इसकी बुद्धिमत्ता सीमित नहीं रखी जाती। इसकी बुद्धिमत्ता ऐसी नहीं रखी जा सकती कि केवल ये मैथमेटिक्स आपको बताएगा, ये सब कुछ जानता है। हाँ, आप इसको बता सकते हो कि तुम केवल मैथ के क्वेश्चन का ही आंसर दोगे, ऐसा किया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, तो वो चीज बताऊंगा कि कैसे आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे आप बता सकते हो कि मुझे, आप जो है किसी भी कीमत पर इतिहास से जुड़े प्रश्नों का, हिस्ट्री से जुड़े प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे,
या ज्योग्राफी से जुड़े प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, या पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, राइट? तो इस तरीके से हम उसको रोकने का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे अगर कोई मुझसे कहे कि तुम्हें अगर कोई पूछे कि क्या तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है, और अगर कोई पूछ रहा है ऐसा, तो तुम उसको साफ मना कर दो कि नहीं, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, हमें उस काम पे तुम्हें नहीं लगाना है। तुम सीधे मना कर देना कि तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती। जैसे कई बार होता है ना कि घर पे पापा हैं, लेकिन पापा ने कहा कि कोई आए तो कह देना कि पापा नहीं है। मेरा डिफॉल्ट बिहेवियर ये था कि मैं बताता कि हाँ घर पे पापा हैं या नहीं है, मैं सही सही बताता। लेकिन मुझे ये बताया गया कि नहीं, तुम सही नहीं बताओगे, राइट? तो ये जो सही नहीं बताओगे या क्या करोगे या क्या नहीं करोगे, ये क्षमताओं को सीमित करता है। लेकिन हमारी क्षमताएं पहले से ही सीमित है, उस सीमित क्षमता में भी हम सीमित कर देते हैं अपने आप को कि अब मैं ये नहीं करूंगा या तुम ये नहीं करोगे। लेकिन जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, उसकी क्षमताएं असीमित बना दी गई हैं। उसको भी सिखाया जाता है। जैसे बहुत सा डेटा लाया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि ये कुत्ते की तस्वीर है। मशीन को भी ऐसे ही सिखाया जाता है, इसको कुत्ता कहते हैं, ये इसकी पूंछ है, इसका सिर है। तो उस तरीके से उसको सिखाया जाता है। उसी प्रकार से मशीन को हर चीज सिखाई जाती है। हम कहते हैं इंसानों के लिए कि मास्टर ऑफ ऑल इज अ मास्टर ऑफ नन। बट इन केस ऑफ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, मास्टर ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमारी जो मशीन है, हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, दैट इज अ मास्टर ऑफ ऑल विथ मास्टर ऑफ ऑल, नॉट मास्टर ऑफ नन। सो ये मास्टर ऑफ ऑल ही है, लेकिन हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। बट आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्भव हुआ होगा, ये कैसे सामने आया होगा। उद्भव मींस कैसे इसके बारे में सोचा गया होगा, कैसे इसको सरफेस पे लाया गया होगा कि इस बारे में काम किया जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बने रहिए मेरे साथ, अगले लेक्चर में हम कुछ नई चीजें देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।